Hello students, now in this video we are discussing some of the traditional methods of irrigation. Now we have learned these two paragraphs already. Now we will be learning how the water can be transferred from the wells to the fields traditionally. So see, there are 3 to 4 ways how we can do. First is mode, that is pulley system. यहाँ पर जो इंसान है मटके से पानी भरता है और उसको ले जाता है और खेत में डालता है. सेकेंड इज अ चेन पंप. चेन पंप एक पंप लगा हुआ होता है चेन की मदद से, जिससे कि डायरेक्टली फील्ड में जो हम पानी ले जा सकते हैं. सी यह चेन पंप इज दिस वे. यहाँ पर देखो वेल से पानी निकल रहा है, आगे एक नाली बनी हुई है, उस नाली से सीधा फील्ड में आ रहा है. सी द थर्ड इज देखली. देखली में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर ये ऐसे पानी को हम लोग इस स्टिक की मदद से ला रहे हैं और ये जो फार्मर है उसको जो है खेत में डाल रहे हैं. एंड फोर्थ इज रहट. रहट इज द फॉर्म इन विच बुल्स आर यूज. तो बुल जो होता है वो इसके ऐसे घूमता है और जब ये घूमता है तो इससे जो है वाटर जो है निकलता जाता है और वो उस नाली में गिरता जाता है और आगे ट्रांसफर होता है. So these are the 4 ways. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. तो आपको पूछ सकते हैं what are the sources of energy for using this pumps. हम लोग यूँ तो यूज़ करते नहीं हैं, तो डीजल हुआ, बायोगैस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुए और सोलर एनर्जी हुए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पम्प्स को मीन्स हैंड पम्प्स को रन करने में मदद करती है. आई थिंक यू आर ऑल्सो हैविंग हैंड पम्प्स इन योर कॉलोनी, सो दीज आर दोज ओनली. ओके students, now let's see the modern methods of irrigation. Now means how nowadays with the involvement of machineries कैसे जो है irrigation कराया जाता है. So you see over here students, I am reading this part. See, modern methods of irrigation help us to use water economically. The main methods are as follows. अब हम लोग वाटर को जो इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं, मेन मेथड्स क्या क्या यूज़ होते हैं मीन्स के कैसे हम लोग पैसों की मदद से जो है वाटर को आजकल ट्रांसफ़र करते हैं विद हेल्प ऑफ मशीनरीज. इलेक्ट्रिसिटी की बिजली के बिल आते हैं पर हम लोग वाटर को ट्रांसफ़र करा सकते हैं और आसानी से. फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम. दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ पर हम लोग जो है स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं. परपेंडिकुलर पाइप्स का मतलब जानते हो ना, एक मेन पाइप चलता है ऐसे एक मेन पाइप चल रहा है और अब इस मेन पाइप के ऊपर ऐसे सब पाइप्स आधे आधे जो है निकले हुए होते हैं. और इन आधे आधे पाइप्स का क्या काम होता है, तो ये जो पार्ट है इसका, ये वाला ऊपर का ये जो पार्ट है, यहाँ से जो है वाटर स्प्रिंकल होके और बाहर जाता है और ये जो है ये रोटेशन करते रहते हैं. और रोटेशन करते हैं तो क्या होता है, वाटर जो है ऑल ओवर चारों डायरेक्शंस में जो है वो जाता रहता है. So this is only its main system. Now see the perpendicular pipes having rotating nozzles. मैंने बताया अभी रोटेट करती है, nozzles होती है टॉप पे, are joined to the main pipeline at regular intervals. When the water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है. इन क्रॉप्स के लिए स्प्रिंकल इज अ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. अगर सैंडी सॉइल है जैसे कि राजस्थान की सॉइल हुई सैंडी सॉइल, सो स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. सो यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको भी याद रहे. और ये जो मैंने अभी इसका जो अपैरेटस है ये वाला पूरा यहाँ तक आप जो है इसको याद कर लीजिए. ओके, ये यहाँ तक का मैंने बोला है. स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज द ड्रिप सिस्टम. तो हम लोगों ने स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया. अब हम लोग देखते हैं ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो पानी जाता है. ड्रिप से आपको ड्रॉप्स याद आ रहा होगा. So see students, over here in this system the water falls drop by drop at the interval. देखो यहाँ पर ये एक ऐसा कुआं होता है, उससे मोटर लगी हुई होती है. ये पाइप डायरेक्टली जाता है फील्ड्स में और सब पाइप से डिवाइड होता है. अब ये मोटर यहाँ से पानी ड्रॉ कर रही है और यहाँ पर दे रही है और सब में थोड़े थोड़े टाइम में बूंद 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 पानी जाता रहता है. तो व्हाट इज हैपनिंग इज यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है. एक तो वाटर वेस्टेज नहीं हो रहा, दूसरा क्रॉप्स को जो प्लांट थोड़े थोड़े वाटर मिल रहा है थोड़े थोड़े टाइम में, तो उससे क्या होगा कि क्रॉप्स डैमेज नहीं होगी. Now water fall drop by drop just at the position of root. Now so it is called a drip system. It is the best technique for watering fruit, plant, garden and trees. The system provide water to plant drop by drop. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where the availability of water is poor. क्योंकि बूंद बूंद जा रहा है ना पानी, तो इतना पानी वेस्ट नहीं होगा. Students, now we have learned till the 6 procedures, main of the procedures, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले से अगर हम लोग डिस्कस करें, so the top one was the preparation of soil. Then we learnt about the next sowing, and then we learnt about the adding manure and fertilizers. Then we learnt about the next topic, that was the irrigation, and then we learnt about the traditional method irrigation and all the things. And now we are starting with our new topic, that is the protection from weeds. अब देखो weeds होते क्या है, तो हम लोग यहाँ पर weeds की एक definition लिख लेते हैं. Okay, I'm writing it over here. You see over here. So see students, weeds are the harmful plants or their parts
which grow along with the main crops and compete with the growing crops for water, basic nutrients and space. Finally, the main crop is poorly nourished. ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखे हैं वो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे. इन वर्ड टू वर्ड को लिखोगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है. तो अब इसको डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं. व्हाट इज दिस डेफिनेशन सेइंग स्टूडेंट्स? So see, weeds are harmful plants or their parts which grow along with the main crops and compete for growing crops. देखो with the growing crops, जो crops grow हो रही है उनके साथ ये weeds जो है उग जाते हैं और ये harmful होते हैं. तो competition किसका करती है? weeds जब साथ उगेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लेगी सॉइल से, बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट लेगी और स्पेस भी ज़्यादा घेरेगी. तो इससे क्या होगा, जो नॉर्मल अपनी जो क्रॉप्स उग रही थी उनको ना तो हम कहें ना तो उनको स्पेस मिलेगी, ना उनको फूड मिलेगा, ना ही उनको वाटर मिलेगा. सो दैट इज़ वाई दीज आर वेरी हार्मफुल. और फाइनली क्या होता है, जो मेन क्रॉप होती है पुअरली नरिश्ड होती है, उसमें अच्छी यील्ड नहीं हो पाती या फिर वो मर जाती है. So this is the main part. Now we are seeing how we can protect from weeds. So Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. दूसरे और plants थे. Have these plants been planted purposely? So क्या ये plants को किसी पर्पस से उगाया गया है? So no. ये weeds जो है वो अपने आप उग जाते हैं. That is also in a field many other undesirable plants. देखो यहाँ undesirable है. Words पकड़ो. अनडिजायरेबल मीन्स विदाउट एनी डिजायर, हम लोगों ने इसको नहीं उगाया हुआ है. ग्रो नेचुरली, देखो नेचुरली अपने आप से अलॉन्ग विद द क्रॉप. दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना. आई एम पुटिंग अ एरो ओवर हियर. इसको आप अंडरलाइन कर लो कि रिमूवल ऑफ वीड जो है वो वीडिंग होता है. वीडिंग इन नेसेसरी सिंस द वीड्स कम्पीट फॉर द मेन क्रॉप. अब किस चीज़ के लिए कम्पीट करती हूँ, लिखा हुआ है वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट. Thus, they affect the growth of crops. Some weeds interfere with even in the harvesting and may be poisonous for animals and human beings. तो कभी कभार तो जब किसान जो है वो जड़ों को या फसलों को जब काट रहा होता है तब ये वीड्स उनके साथ अगर आ जाए और किसी इंसान ने इसको खा ले तो पॉइजनस जैसे थी, क्योंकि वीड्स के अंदर पॉइजन भी कभी कभार हो सकता है. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट वीड्स आर ऑलवेज पॉइजनस. फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. अब यहाँ पर फार्मर्स जो है बहुत सारे तरीके अपनाते हैं ताकि वीड जो है वो रुक जाए, उनकी ग्रोथ जो कंट्रोल हो जाए. उसमें हम देखते हैं टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. तो टिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि टिलिंग हमने अभी पहले पढ़ा था ना, सॉइल में छेद करना. उससे क्या होता है, वीड जो है वो जड़ों से उखड़ जाते हैं, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for removal of weed is before they produce flower and seeds. अगर weeds ने flower seed नहीं उगाए तब तक आप उसको remove करो, क्योंकि अगर flower seed उग गए इसका मतलब और नए weeds आएंगे. अब the manual removal includes the physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी. खुरपी एक सी शेप का आकार का होता है या फिर ऐसा कुछ भी हम कह दो, जिससे कि weeds जो है वो मैनुअली जो है जिसको हम लोग काट सकते हैं. ओके, ये सिकल की जैसा ही होता है. Now students, you see over here, weeds are also controlled by certain chemicals called weedicides. तो हम लोग एक like 2,4-D, तो ये एक तरह का वीडीसाइड है, जिससे वीडीसाइड मतलब कि वो ऐसे मेडिसिन जो कि वीड्स को मार सकती है. These are sprayed in field to kill the weeds. They do not damage the crops. Crops को डैमेज नहीं करती है. The weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the field. देखो ये weedicides जो होते हैं इनमें अगर हम पानी डालते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये और हमारे लिए ज़्यादा ही हो जाएगा ना. जैसे दूध में पानी डालते तो दूध ज़्यादा हो जाता है ना, वैसे इनमें पानी डाल के डाल दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीड्स तो मरेंगे. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed. उससे पहले ही ये फ्लावरिंग से पहले ही डाल दिए जाते हैं वीड के. Spraying of weedicide may affect the health of farmers, so they should use the chemical very carefully. क्योंकि weedicides भी वीड को मारने के लिए तो यूज़ होते हैं, लेकिन वो फार्मर की हेल्थ पे भी अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से यूज़ करते हैं. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. और आजकल तो मास्क पहन सकते हैं आराम से. And you see here is a diagram of farmer spraying weedicides on his fields, so that they can prevent their crops from weeds. तो weeds एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैंने कुछ अंडरलाइन नहीं करा क्योंकि पूरा की पूरा आपको पढ़ना है. In the next class we will be discussing further topics and I hope that you like this video. Thank you.